हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये व्लॉग ना मैं डालना ही भूल गई थी। ये 8 मार्च का था। वुमेंस डे भी था, शिवरात्रि भी थी। अब शिवरात्रि तो मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा था बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो उस टाइम पे उस दिन पे मैं काफ़ी लो थी। तो दिन भर तो पूरा मैं बेड पे रही। फिर ईलू का भी दिल था कि वुमेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाए। तो मन को पक्का करके मैं तैयार होने लगी थी। कभी कभी अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं तैयार हुई। तो फिर सोचा मैंने कि चलो ये आएंगे, तब कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे और खा पी भी लेंगे बाहर। दोपहर को भी ये आए थे और एक रोज भी दिया था और पेस्ट्री भी लेके आए थे। बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो फिर मैंने ईलू के लिए फिर मैंने कहा चल उठते ही हैं और चलते हैं। तो टाइम तो इनके आने का वही रहता है, 8:30 पौने 9, थोड़ा सा मे भी जल्दी आ गए हूँ। तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया था। अब ये मैंने एक शॉर्ट डाला था गेट रेडी विद मी का। तो उस पर किसी ने पूछा था ये सूट कहाँ से लिया। तो लोकल मार्केट से मैं अधिकतर लेती हूँ, तो जयपुर की लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था। चांदपोल से लिया था। 400 रुपये का था। ये विद इनर आता है, तो उतने का लिया था। एक और मैं ऐसा लेके आई हूँ, लेकिन अब इसकी प्राइस 300 रुपीज ही हो गई है। ऐसा मैंने पर्पल लिया है, इलू ने भी लिया है स्काई ब्लू कलर में। तो यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी और अब चलते हैं वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस यहाँ पे जीटी इलू ने बोला, मैंने तो इलू से बोला था पास वाले डोमिनोज में ही चल के खा लेते हैं ताकि ज़्यादा लेट ना हो, लेकिन इलू को थोड़ा सा घूमना भी था। तो फिर जीटी चले गए थे हम। तो थोड़ा बहुत जीटी पे चक्कर निकाला और इन्होंने बोला भी था कि ले लो कोई गिफ्ट वगैरह, बट नहीं, मैंने डिसाइड कर रखा था कि अपने आप को गिफ्ट मैं खुद दूंगी। तो बस इनसे ही ट्रीट ले ली थी। बाकी मैंने सोचा था संडे वाले दिन शॉपिंग करूंगी। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, अपनी अर्निंग से कभी नहीं करती मैं। तो मैंने कहा इस बार मैं और रीलू जो है अपने दिल की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। तो वो मैंने संडे को डिसाइड कर रखा था कि संडे को करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम ये सेलिब्रेट करने आ गए थे, मैकडोनल्ड्स में आ गए थे और बड़े ही रीजनेबल प्राइस में जो है हमारा सेलिब्रेशन हो गया। एक्चुअली इलू को खाना था कार्तिक आर्यन मील, बट अब यहाँ पे वो अवेलेबल थी नहीं। तो फिर अलग अलग जो कार्तिक आर्यन मील में था ना, हमने क्रिसमस वाले दिन पे खाई थी। तो वो सब चीज़ें हमने ऐसे ही ऑर्डर कर ली और बड़ी सही रही यार। ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगा। ये देखो 3 कोल्ड ड्रिंक है, 3 फ्रेंच फ्राइज हमने लिए थे, 3 मैक आलू टिक्की वो जो बर्गर होते हैं ना वो लिए और मैक पफ लिए थे। और ये सब पता है कितने में हो गया? सिर्फ 444 में ही हो गया। पर बंदे में मान लीजिए 148 रुपीज ही पड़े, मतलब लगे। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई। तो ठीक है, लेकिन ये भी हमारे लिए ज़्यादा थी, क्योंकि सिर्फ 2 ऐसा कर लेते ना तब भी हमारे तीनों का हो जाता। क्योंकि मैक पफ खाया नहीं गया मुझसे और इलू से, तो क्योंकि हमने बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए और वो खा लिया। तो इस दिन पे वुमेंस डे था, तो एक आइसक्रीम भी फ्री थी पर ऑर्डर। तो हमने तो एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था, अलग अलग ऑर्डर कर देते तो 3 आइसक्रीम भी आ सकती थी। तो ऐसे करके बहुत ही मतलब सही 500 के अंदर पे हमने ये इतनी चीजें जो है वो खा ली थी। तो बस इसकी शॉपिंग जो है वो मुझे संडे को करनी थी कि चलो मैं खुद करूंगी शॉपिंग। तो बस वो शॉपिंग भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। हालांकि वो शॉपिंग करने जब गई थी, संडे वाला व्लॉग अलग है, वो आप लोगों के पास अलग आएगा। तो मुझसे और इलू से मैक पफ नहीं खाया गया पूरा पूरा। तो फिर हमने क्या किया कि इलू के पापा को दे दिया। तो बस उन्होंने फिर फिनिश कर दिया। जो भी हम लोग छोड़ते हैं ना, तो वो जो है पूरा कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो हम क्या है कि जैसे इलू छोड़ती है तो हम दोनों कर देते हैं, तो वेस्ट नहीं करते खाने को। तो बस यहाँ पे शॉपिंग दिखा देती हूँ संडे को जो मैंने की थी वुमेन्स डे के उसमें, कि भाई हम अपने आप को करेंगे। इलू को ये पसंद है। मम्मी बोलती है कि मम्मी आप ऑनलाइन मेरे लिए कुछ ऑर्डर नहीं करती। उसके साइज का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइज में ये 2 फ्रॉक उसने मंगवाई थी कि एक एक बार बाहर पहन लेंगी और फिर घर पे अच्छी रहेंगी। तो ये पोल्का डॉट्स की थी और 500 में 2 आ गई। तो ये लेकिन उसको बड़ी आ गई, एस साइज भी, इसीलिए मैं उसको लोकल मार्केट से ही दिलाती हूँ। तो फिर मैं सिटी गई और इसकी एक वो अंकल है ना 30-30 रुपए में फिटिंग कर देते हैं, तो उनसे करवा के लाई। ये विशाल से इसके लिए हमने पसंद किया था। अभी गर्मियां आ गई ना इसलिए टी शर्ट। ये एक टॉप मैंने व्हाइट लिया, मुझे मेरे हस्बैंड ने व्हाइट दिया था ना, तो वैसा ही वहां पे ये कलर दिख गया, तो हमें इलू के लिए पसंद आ गया। तो जब हम इलू के लिए लेने एक जाते हैं और ले 4-5 आते हैं,
तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगवाया था। मुझे ये काफ़ी दिनों से पसंद थी लेकिन कार्ट में डाली हुई थी और मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा अब मैं वुमेंस डे पे के उसमें तो मैं लूँगी ही लूँगी। तो ये मैंने वन पीस लिया था ब्लैक कलर में, जो कि 469 का होगा मे बी। तो ये मैंने लिया था और ईलू ने वो 2 फ्रॉक ऑर्डर कर ली थी। मुझे सूट भी चाहिए थे और ये शॉपिंग क्यों हमने की थी वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो ये सिटी से मैंने एक सूट लिया था, 3 पीस है, कुर्ता है, पैंट है और इसमें दुपट्टा भी है। तो ये मुझे मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। तो ये एक स्ट्रेट वाला लिया है, एक मैंने वन पीस लिया, अभी काफ़ी चल रहे हैं। तो ये भी 550 का ही है। तो ये इसमें दुपट्टा है और इसमें पैंट है। ठीक है, ये वाली पैंट। और एक और दिखाती हूँ, मैंने वन पीस लिया क्योंकि जब आप अभी सिटी जाओगे कहीं भी किसी भी मार्केट में जा रही हूँ वहां पे ये जो है ना आपको दिखाई दे रही है। ये वन पीस अभी काफी चल रहे हैं, ये ट्रेंड पे हैं। तो ये हमारे जयपुर में काफी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी शिप्रा और भी लेके आई हैं काफी चीजें। तो वो भी बोल रही थी अभी ये इधर भी बीकानेर पे भी हैं। तो ये अभी चमक नहीं रहा है लेकिन इसमें तारे वारे लगे हुए हैं। और ये मैंने वन पीस लिया है, ये 850 बोला था, 800 में दिया है भैया ने। इसमें ये बेल्ट है जिसमें कि मिरर वगैरह लगे हुए हैं और ये पहनने के बाद रियल में कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा। ये मुझे बदलाना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये एक मैं एक्सेल लाई थी लेकिन एक्सेल पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे बिल्कुल फिट फील हो रहा था। तो ये इल्लू की मामी ने दिया था तो इसको भी मैं फिट करवा के आई थी उसके लिए सिटी से। तो ये सब कुछ शॉपिंग है। शॉपिंग तो मैं दिखाना भूल गई। 2 टी शर्ट मुझे पसंद आ गई थी विशाल में। तो ये एक कलर ये लिया है, एक ये मैटी वाली होती है ना तो वो। तो बस मेरे को यही पसंद आती है और ये भी प्लेन ही पहनना पसंद करते हैं। एक मैंने इनसे बोला इस बार वाइट लो, हालांकि ये बिल्कुल गंदी कर लेंगे एक ही दिन में, खाते पीते ना तो गिरा लेते हैं बच्चों जैसे। तो ये 2 टी शर्ट्स ली इनके लिए और ये मुझे शर्ट पसंद आ गया चेक वाला इनके लिए, तो ये लिया था। बाकी एक नया शर्ट रखा है, जीन्स रखी है। और अभी इनको कोई काम इन्होंने एक्स्ट्रा किया था तो अमेज़ोन से ना फ्री कूपन मिले हुए हैं। तो मैं इनसे बोल रही हूँ उसमें से ले लो कुछ गर्मियों के लिए, ऑफिस के लिए शर्ट इनको चाहिए होते हैं। देखो जो बाहर निकलता है काम करता है तो डेली कपड़े पहन के जाने होते हैं, ये न्यूज़ रीड करते हैं, इनका फेस दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, कपड़े दिखाई देते हैं। तो फिर थोड़े थोड़े दिन में ख़राब होते रहते हैं क्योंकि डेली वॉश करते हैं। मैंने कहा उसमें से कूपन में से तुम ले लो, ये हमें बोले जा रहे थे कि तुम लोग ले लो इन कूपन से, शॉपिंग तुम लोग कर लो। बट मैंने कहा मैं तो आप आंखों देखी ज़्यादा मुझे पसंद आती है तो ये ले लेंगे उससे। और ये 3 मुझे इनके लिए पसंद आ ही गए थे तो मैंने ये ले लिया। तो एक सवाल मुझे आया था कि आपकी जो डॉग है कितने साल से आपके पास है, क्या ब्रीड है और कितने की ली? तो ये हमें फ्री की आई हुई है लेकिन ये हमारे लिए बहुत 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 कीमती है। ठीक है, तो ये इंडी ब्रीड है, ये इंडियन है हमारी। ये आई थी गली में थी कहीं से, कहाँ से आई पता नहीं मुझे, लेकिन ईलू को डॉग से बड़ा लगाव है तो उसने पुचकारा और ऐसे करते करते फिर हमने इसको रोटी दी। बहुत छोटी 4-5 महीने की थी ये। ठीक है, जून 2022 में हमें ये मिली थी। तो धीरे 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 करते ऐसी परिस्थितियाँ बनी, ऐसी चीज़ें हुई कि हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो फिर हमारे मुंह में ये ऊपर चढ़ गई छत पे। इसको आता नहीं था चढ़ना लेकिन ये चढ़ गई और फिर छत पे रहने लगी। हम छत पे इसको खाना देने लगे, करने लगे। फिर बारिश वगैरह हुई तो इसके पापा ने बोला अंदर ले लिया करो। तो ये अंदर आती नहीं थी, डरती थी उस टाइम पे अंदर आने से। बट फिर ये धीरे धीरे एक कोने पे बैठी रहती थी। आज पूरे घर पे इसका राज है और हमारे दिलों पर भी इसका राज है। तो ये जून 2022 से हमारे पास है और फिर ये हमारे साथ रहने लगी। हाँ, ये अपनी मर्ज़ी से आती जाती है क्योंकि ये बचपन से हमारे पास नहीं, इतनी सी से हमारे पास होती तो इसकी भी आदत होती कि घर के अंदर ही रहना है या थोड़ा सा बंध के रहना है, बाहर नहीं जाना है सड़क पे। बट अब ये क्या है, 5 महीने की हमारे पास आई थी तो ये आदी नहीं है उन सब चीज़ों की। तो हम जाते हैं तो हमारे पीछे दौड़ती है। अब कुछ पेट होते हैं ना जिनको कि आप बाहर जाओगे लेकिन घर के अंदर आप बंद करके जा सकते हो, लेकिन ये बंद नहीं रहती है। ना ही तो ये बंधती है ना ही बंद रहती है। बस ये प्रॉब्लम है इसके साथ। ये अपने मर्जी की मालिक है, ये आती है जाती है सब करती है। प्रॉब्लम ये है, अगर ये मेरे पास प्रॉपर रहे तो बात और भी कुछ अलग हो, बट ये ऐसे नहीं रहती है। इसके खाने पीने का सब कुछ हमारे ऊपर है। जब भी इसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बिल्कुल बिल्कुल इसको अपनी के जैसे ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको स्ट्रीट डॉग समझ के फ्री में इलाज करा रहे हैं या कुछ नहीं। मैं अभी भी इसको हर्निया हुआ था, मैं कितने डॉक्टर्स के पास लेके गई हूँ
और ऐसा नहीं है कि फ्री में मैंने इसका ऑपरेशन करा दिया, नहीं, पैसे लगा के करवाया है। फिर इसको घर में बुला के इंजेक्शन लगने थे 5 दिन, वो भी मैंने लगवाए। सब कुछ हम करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो गली के कुछ 2-3 कुत्ते मिल कर के इसको बहुत परेशान करते हैं और इसको काट जाते हैं, काट खाते हैं। अब ये भी रुकती नहीं है, ये भी मानती नहीं है, तो इस वजह से इसको कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बच्चे भी मेरे बेडरूम पे हुए थे, उसके बाद भी मैंने ऑपरेशन कराया। तो उन बच्चों को भी मैंने अपने बच्चे जैसे हमने पाला 1.5 महीने तक। फिर उनको भी अच्छा सा घर दिलवाया, हर जगह अडॉप्ट करवाया। और उसके बाद भी 2 जगह से ऐसा रिस्पॉन्स आया कि ये नहीं रह रहे हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ले जाओ। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, बहुत चीज़ें की है अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए मैंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। हम तीनों ही करते हैं, लेकिन घर पे ज़्यादा मैं रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा करती हूँ इनका। इलू चली जाती है स्कूल, ये चले जाते हैं, लेकिन हम तीनों ही बेहद इसे चाहते हैं। और फिर इसके लिए ही मैंने अपनी जो एक सपना था लाइफ का कि 3rd ग्रेड टीचर का मेरा था, तो वो भी मैंने त्याग दिया फिर, क्योंकि उस टाइम पे इसके बच्चों को घर 3 को तो अच्छा मिल गया था, 2 वापस आने वाले थे। तो उस वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि गली में छोड़ के उनको, मैं अपने घर पे इतने रख नहीं सकती थी, और गली में मैं नहीं चाहती थी कि गाड़ी के आगे वो आके उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से मैंने बहुत अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना भी त्यागा, क्योंकि मुझे ये प्यारी थी, इंसानियत प्यारी थी, और वो बच्चे प्यारे थे मेरी जॉब से ज़्यादा। तो फिर मैं नहीं पढ़ाई कर पाई, क्योंकि मेरे सर पे इसके बच्चे होते थे। रात को भी वो बच्चों जैसे रोते थे, तो 2:30 बजे उठ के भी उनको दूध पिलाते, खाना खिलाते, संभालते बच्चों जैसे। तो बहुत कुछ किया है इसके लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी प्यारी है। किसी भी ब्रीड वाले डॉग से कम प्यारी हमें ये नहीं है। अभी इसका ऑपरेशन करवाया, उसमें मैंने बहुत संभाला, बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी संभालना पड़ता है, क्योंकि मैं इसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। तो ये एक सवाल था, तो मैंने कहा चलो जवाब देते हैं।